सौरज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम कभी माई के धाम मैहर में मैं समस्त मैहर वासियों की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता तो हूँ। एक बार जोर से बोलें, शारदा माई की। जय हो। सौरज जी, माई की रसोई जब भी मैहर में कदम रखते हैं, यहाँ जो माई के दर्शन करने आते हैं तो एक बात की चर्चा होती है, माई की रसोई। जरा देशवासियों को बता दीजिए क्या है माई की रसोई, और वो श्रद्धालु जो माई के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो माई की रसोई जरूर आए, लेकिन क्यों, जरा विस्तार से बताइए। जैसा कि इसका नाम है हमारी संस्था का माई की रसोई, तो ये साक्षात में ही माई शारदा की इच्छा और अनुकंपा से ही चालू हुई है। हमारे पिताजी के जो गुरु महाराज हैं, क्राशनी श्री परम आदरणीय विश्व चेतन जी महाराज एवं शरणानंद जी महाराज, उनकी आज्ञा और उनकी कृपा से ही माई की रसोई का संचालन निरंतर हम लोग 7 वर्षों से करते आ रहे हैं। माई की रसोई की शुरुआत मात्र 5 किलो हलवे से हुई थी, जो कि हमारे पिताजी माई शारदा को अर्पित कर और भक्तों को वितरण करना उन्होंने चालू किया। ये इसी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नीचे रोपवे कंपाउंड में महाभोग खिचड़ प्रसाद का वितरण हम लोग ने चालू किया, जो कि निरंतर 7 सालों से सभी माई के भक्तों के लिए निरंतर जारी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने सेवा कार्यों में लग कर माई की रसोई का उद्घाटन हम लोगों ने किया, जो कि आज देश भर से जो भी यात्री श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था एवं निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो माई की रसोई में प्रसाद ग्रहण करना है, कितना शुल्क है उसका? शुल्क कुछ भी नहीं हो, माई की रसोई है, आप माई के धाम में आ रहे हैं, आपको शुल्क की जरूरत यहाँ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कौन कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है, किसी जाति का आ सकता है। यहाँ माई का दरवाजा है, जैसे मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं, वैसे ही माई की रसोई के दरवाजे भी सभी। जयकारा तो लगाना पड़ेगा, बोल सांचे दरबार की। निःशुल्क है, प्रसाद वहां पर ग्रहण कर सकते हैं। जरा और विस्तार से बताइए कि हर दिन जो माँ की रसोई माई की रसोई संचालित हो रही है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ से किन किन इलाकों से आ रहे हैं, और उनको प्रसादी में क्या मिलता है? माई के रसोई में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो देश भर से आ रहे हैं और अलग अलग कोनों से भारत के यहाँ पे आना उनका होता है। जैसे ही वो माई के दर्शन करने के लिए रोबे में जाते हैं और दर्शन करके लौटते हैं तो उन्हें वहाँ पे खिचड़ प्रसाद का वितरण हम लोग करते हैं, और माई की रसोई की तरफ से 56 भोग भी अर्पित किया जाता है, जो कि हम लोग वहीं पे रोपवे कंपाउंड में हम लोग उसका वितरण करते हैं, जो कि सुबह जब से रोपवे चालू होता है और रात्रि माई के पट बंद होने तक वहाँ पे सेवा जारी रहती है। इसके पश्चात माई की रसोई में हम लोग पूरी भोजन व्यवस्था, भोजन माई के प्रसाद स्वरूप जो कि माई को चढ़ता है, वही भोजन माई के सभी भक्तों के लिए, जिसमें 2-3 प्रकार की सब्जियां, हलवा, कंप्लीट आपकी डाइट उसमें हम लोग उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और हमारे इस संस्था में 30 रूम्स हैं, जिसमें कि आप 10 दिन आने से पहले बताकर वहां पे आप निःशुल्क ठहर भी सकते हैं। माई की रसोई यानी माँ को जो 56 भोग का प्रसाद लगता है और वही प्रसाद उस रसोई की पूरी सामग्री में मिला दिया जाता है, यानी महाभोग कह सकते हो उसे, महाभोग है माँ का वो। कितने श्रद्धालु प्रतिदिन ये भोजन, ये प्रसाद ही ग्रहण करते हैं? अगर आप पूरी संस्था के निकालेंगे तो भंडारे से लेकर हमारी पूरी संस्था में डेली 5 से 10 हजार श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं, माई का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और ठहरने वाले भी करीब 250-200 लोग हमारे यहाँ डेली निःशुल्कता ठहरने का हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें कई कर्मचारी लगे होंगे? जी बिल्कुल। इतनी सामग्री है, संचालन कैसे होता है, कहाँ से आती है राशि? जैसे कि हमने बताया कि माई की रसोई है, माई कृपा से ही चल रही है, माई के भक्तों के प्रेम और आशीर्वाद से ही चल रही है। हमारा स्टाफ आज की डेट में 100-150 लोगों का है, जो कि सभी माई के सेवक हैं, अपना घर समझ के ही काम करते हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहा है उसको परिवार समझ के उसकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। कई बार ये भी तस्वीरें देखने को आती हैं कि अस्पताल हो, अनाथालय हो, वहाँ भी कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजन चल ही रहा है। जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये माई का धाम है, और अगर हमारा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि माई के धाम में माई के बालक, माई के बालिका के रूप में अगर यहाँ पे लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, तो ये हमारा भी दायित्व है कि यहाँ जो लोग रहते हैं या बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भोजन या ठहरने की व्यवस्था के अलावा भी जो भी हम लोगों से बन पड़ता है, जैसे कि विवाह के कार्यक्रम होते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है उनका विवाह कराने का काम हम लोग माई की रसोई प्रांगण में करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो अंतिम क्रिया है उसमें हम लोग सहयोग करवाते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, और आगे चल के हमारा ये भी सपना है कि माई का चिकित्सालय, माई की पाठशाला, कि जिस वजह से मैहर में आने वाले कोई भी श्रद्धालु और जो आसपास के यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था,
पढ़ाई की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था से वंचित ना होना पड़े, उनको सभी सुविधाएं निःशुल्कता मिल सके, ऐसी हमारी प्रयास रहेगा और आगे बढ़ चढ़ के हम बिल्कुल इसको करने का प्रयास करेंगे। आप माँ के दरबार में तो सेवा दे ही रहे हैं, अस्पताल और अनाथालय की बात कर रहे हैं। गरीब बस्तियों को लेकर वो इलाके जहाँ पर कोई नहीं जाता, हालांकि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, क्या आपकी संस्था के सदस्य पहुंचते हैं? बिल्कुल, हमारी संस्था का प्रयास रहता है कि लास्ट तक जो पंक्ति में व्यक्ति है, उन तक भी हम पहुंच सकें। मैं खुद स्वयं पर्सनल ही जाके हर एक बस्ती में, हर एक मोहल्ले में जाकर जहाँ पे शिक्षा की कमी है या भोजन की कमी है या पानी की कमी है, हर एक कमी को पूरा करने का मेरा प्रयास निरंतर रहता है। और मैं किताब वितरण हो गई या फिर जल सेवा हो गई या भोजन सेवा हो गई, इसमें निरंतर हर रूप से लगने का प्रयास में रहता हूँ। सेवा के कई माध्यम होते हैं और एक माध्यम आपने अपना चुन रखा है। भविष्य की प्लानिंग क्या है? इसी में जुटे रहना है, इसका आगे विस्तार करना है? आपको स्वयं को लेकर कुछ जानना चाह रहा हूँ मैं कि हम सूरज पांडे जी से बात कर रहे हैं। आज तो वो माई की रसोई संचालित कर रहे हैं, तमाम जगह सेवाएं दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कहाँ देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं माई को सेवक के तौर पर ही अपने आप को देखता हूँ। माई के धाम में जन्म मिला है तो माई की सेवा में ही ये जन्म निकालने का मैंने प्रण लिया है। और जिस प्रकार से भी माई की सेवा हो सके, चाहे माई के भक्तों की सेवा से हो सके। और मेरा एक सपना है कि मैहर हमारा जो शहर है वो एक ऐसा शहर बन सके जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को ना भोजन के लिए वंचित रहना पड़े, ना शिक्षा के लिए वंचित रहना पड़े, ना स्वास्थ्य के लिए वंचित रहना पड़े। इस नगरी को एक स्वर्ग नगरी बनाने का मेरा सपना है, जो कि माई का धाम के नाम से जानी जाए और माई के भक्तों के लिए हर एक सुविधाएं निःशुल्कता उन्हें मिले, उन्हें कोई भी किसी भी सुविधा से वंचित न रहना पड़े। ऐसा मेरा सपना है और आगे चल के बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। जब माई के आशीर्वाद से News24 पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com का ये मंच मिला है, तो यहाँ की जो जिम्मेदार हैं, चाहे हम प्रशासनिक अमले की बात करें, जो पुलिस के प्रमुख की बात करें या फिर जनप्रतिनिधियों की, इस मंच के माध्यम से उनसे क्या सहयोग चाहते हैं? राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस, अन्य जो तमाम जिम्मेदार व्यक्ति हैं या फिर जिम्मेदार पद हैं? जो भी यहाँ पे प्रशासन हो गया या फिर राजनीतिक दल हो गए या फिर जितने भी पद अधिकारी हैं, मेरा मानना यह है कि माई के धाम में सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। भाजपा की यहाँ पे सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश में मैहर में भी भाजपा की सरकार चल रही है। उसकी वजह से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हर एक विकास के कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर आगे हो रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया भी था, हमारा जिला जितने भी नए जिले बने हैं उन सब से काफ़ी आगे और काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 1-2 साल के अंदर यहाँ पे आपको अलग ही लेवल के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। क्या आप जिस तरह से पूरे देश में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में फोकस है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं लोक बनाए जा रहे हैं, जो पहले से लोक बने हुए उनका विस्तारीकरण है, माई के दरबार को लेकर कुछ प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या फिर आप जो समिति से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ नई रूपरेखा है? कैसा होगा भविष्य का हमारा माँ शारदा का धाम? जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पे सुविधाओं को देखने में लगा हुआ है। माँ शारदा लोक का प्रस्ताव था जो कि अभी पूर्ण हुआ है। माँ शारदा लोक जैसे कि महाकाल लोक उज्जैन में बना है, वैसे ही माँ शारदा लोक यहाँ पे भी बनेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैहर और भी ज़्यादा, अभी भी बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आगे चल के भी बहुत सुंदर और बहुत ही सुचारू रूप से दर्शनार्थियों के लिए यहाँ सुविधा प्राप्त होंगी, जैसे ही माँ शारदा लोक यहाँ पे निर्माण होता है। आपको अवसर मिल सकता था कि आप मैहर से आगे निकलते, क्योंकि जब आपका एजुकेशन हुआ होगा तब तो मैहर जिला बना ही नहीं था, राजधानी पहुंचते, देश की राजधानी पहुंचते, अपना एक करियर बनाते उस दौर में, उस युग की ओर जहां की आज का युवा सोचता है। अब जब जिला मुख्यालय बन चुका है मैहर और यहाँ के युवा अभी भी बाहर निकल रहे होंगे, उनसे आपकी अपील क्या है? मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। मैं बिल्कुल बाहर गया हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्थ कैंपस दयाल सिंह कॉलेज से। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वहाँ से करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं माई के धाम में हूँ और माई के लिए कुछ कर सकूँ। और आगे भी युवाओं से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल बाहर जाएं, बाहर जाके आप लोग पढ़ें और अपने शहर के लिए ही पढ़ाई करें। आप जितना भी अच्छा करें, शहर के लिए जितना अच्छा कर सकें या राष्ट्र के लिए जितना अच्छा कर सकें, आप लोग उस मुहिम में आगे बढ़िए। आजकल लोग नशे में जा रहे हैं। अभी हमारे एसपी साहब ने भी एक कार्यक्रम चलाया था, नशा मुक्ति अभियान। तो ये सब चीज़ों से दूर रह के आप लोग भक्ति और सेवा की तरफ जाएंगे तो आपका भविष्य और उज्जवल हो सकता है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब तो कोई प्लानिंग कर रखी होगी आपने? चलिए, देश की राजधानी में आ गए, अब जरा जो दुनिया की अलग अलग राजधानियां हैं वहाँ सैर सपाटा कराएं कि एक बार भी नहीं है आपके मन में मैहर ही लौटना है?
नहीं, पहले मेरा सपना था, मैं यूपीएससी करने गया था, पर किसी कारणवश से मैं वो ना करके फिर मेरा यहाँ पे आने का प्लान हुआ। उसके बाद से मैं यहीं पे अभी सुचारू रूप से काम में लगा हूँ। तो हम देख पा रहे हैं कि सूरज पांडे जी तो यही बोल रहे हैं कि ढूंढ लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और माँ शारदा के आशीर्वाद से वो अपने घर लौटे हैं, अपनी जन्मभूमि लौटे हैं और अपना जिस तरह से बताना है कि पूरा जीवन माई की सेवा में अर्पित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।